इसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 281 पर। आओ, ये तो मिसलेनियस शुरू हो गई। नहीं नहीं नहीं, पेज नंबर 281 पे नहीं आना। 7 प्रॉपर्टीज हमारी हो चुकी हैं। एग्जाम्पल नंबर 28 पर आओ, ये कर चुके हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 29। ट्वेंटी नाइन्थ एग्जाम्पल क्या कहता है? आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स। क्या बच्चों प्रॉपर्टी समझ में आ गई? माइनस ए टू ए वाली प्रॉपर्टी आ गई। तो चेक करूं, एफ एक्स हमारे पास क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, अगर ये 2 नंबर का है तो फिर चेकिंग दिखानी पड़े, क्योंकि ये आएगा 2 नंबर का, क्योंकि इसमें कौन सा लग रहा है? ट्वाइस ऑफ लग रहा है, इवन वाला। ठीक है, एफ माइनस एक्स पुट किया हमने, साइन स्क्वायर माइनस एक्स। साइन माइनस थीटा क्या हो गया? माइनस साइन थीटा, बट आफ्टर द स्क्वायर क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स। आंसर कितना आ गया बेटा? एफ एक्स आ गया। तो बिकॉज एफ माइनस एक्स is equal to fx, therefore fx is an even function. fx is an even function. ठीक है, अब fx हमारे पास एक इवन फंक्शन हो गया। तो अगर इवन फंक्शन हो गया तो ये इंटीग्रेशन आई चेंज हो गई 2 इंटू 0 टू पाई बाई 4, 2 इंटू 0 टू पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब सोचना है बच्चों, 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी, 0 टू ए है ना, बट वो पाई बाई 4 है। कुछ फर्क नहीं डाल सकती अगर मैं पाई बाई 4 माइनस एक्स करूं। कब लगानी है? 0 टू पाई बाई 2 तभी लगाओ, नहीं तो कोई फायदा नहीं होता इसका। ज़्यादातर ध्यान रखना है बात, कहीं कहीं लग भी सकती। अब साइन स्क्वायर एक्स को मुझे इंटीग्रेट करना है। अब तो ये सिंपल इंडेफिनेट का क्वेश्चन बन गया। साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, याद आया? ठीक है, 2 बाहर आके कैंसिल आउट हो गया। 0 टू पाई बाई 4 1 माइनस कॉस 2x dx, 1 माइनस कॉस 2x dx। 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस का क्या हो गया? साइन 2x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। हमने सब्सटीट्यूट कर दी अपर लिमिट, यानी पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4 इंटू 2 कितना हो गया? और नीचे क्या आ गया बेटा? और अगला सारा 0 ही हो जाएगा। हाँ, तो पाई बाई 4 डालोगे तो सही है। समझ में आ गई बात? अब आगे चलें। यह आ गया हमारे पास पाई बाई 4, और साइन 90 कितना होता है बेटा? 1। आंसर आ गया 1 बाई। ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ गए? चलें आगे। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 30 को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो। एग्जाम्पल नंबर 30। आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, 0 टू पाई, ये है x इंटू साइन एक्स और होल अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है ना, ये है। सही है। ये जब क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान आपको ये देना है कि ये x है पूरा, सही है, x है, x के साथ एक फंक्शन मल्टीप्लाई में है, x के साथ एक फंक्शन मल्टीप्लाई में है। ठीक है ना, इतना देख लिया आपने। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये समझ जाओ
कि इसको हमें याद रखना है कि ये है रिमूवल ऑफ एक्स। क्या है? रिमूवल ऑफ एक्स। रिमूवल ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी इसमें लगानी, ऐसे मैंने याद रखने के लिए लिखा, ठीक है ना? कुछ ऐसा इसमें लिखा नहीं है बुक, ध्यान रखना क्या है रिमूवल ऑफ एक्स। अब ये रिमूवल ऑफ एक्स क्या होता है? यहां जो कुछ प्रॉपर्टी लगेगी, जैसे इंटीग्रेशन आएगी 0 टू ए, कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाई है, पाई बाई 2 है, 0 टू ए है, और आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है x इंटू एफ एक्स। तो सबसे पहले इस फंक्शन में से x हटेगा, उसके बाद ही इंटीग्रेशन होगी, इसीलिए इसका नाम मैंने रख दिया रिमूवल ऑफ x। ठीक है ना? क्या करना है आपको, यहां पर प्रॉपर्टी हमेशा लगानी है 0 टू ए वाली। कौन सी प्रॉपर्टी? 0 टू ए वाली। जबकि देखो 0 से पाई है, तो हमें एक कंफ्यूजन हो जाएगी कि मुझे 0 टू 2a लगानी चाहिए यहां पर, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको कि जब 0 टू पाई हो तो 0 टू 2a लगे। लेकिन कब ध्यान रखना 0 टू 2a पहले नहीं लगेगी? रिमूवल ऑफ एक्स जब होगा। समझ में आया? ठीक है, तो अब 0 टू a वाली जब आप प्रॉपर्टी यहां लगाओगे तो x के साथ क्या लिखोगे? a माइनस एक्स, एफ ए माइनस एक्स। अब बच्चों 100% ये प्रॉपर्टी काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसका हिंट क्या होगा? अगर जो एफ ए माइनस एक्स है वो हमेशा एफ एक्स ही आएगा। अगर ऐसा हो गया तो आप राइट ट्रैक पर हो, एक्स आपका रिमूव होगा। समझ गए? क्लियर हुआ? तो ये हमारा किसके बराबर आ गया? ये हमारा आ जाएगा 0 टू ए माइनस एक्स। कितना आ गया? a माइनस एक्स, और यहां आ गया एफ एक्स डी एक्स। क्या आ गया? एफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना? यहां तक करेक्ट? अब ये वैल्यू आने के बाद इसको आप और ब्रेक करिए। 0 टू a, ये बन गया a इंटू एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 टू a एक्स एफ एक्स डी एक्स, माइनस 0 टू a एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब ये किसके बराबर हो गया? क्या दोबारा क्वेश्चन नहीं है ना? अब ये i लेफ्ट साइड में आया, i प्लस आई कितना हो गया? i प्लस आई 2i हो गया, a बाहर हो गया, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। अब बाकी का काम क्या है बच्चे? अब बाकी का काम जो भी 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी है उसको लगाना है और आगे इंटीग्रेशन को बढ़ाना है। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, देखो यहां तक समझ में आया? मैंने क्या बोला? अगर x के साथ फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहा है और 0 टू a लिमिट है, कुछ भी हो लिमिट, चाहे पाई हो, पाई बाई 4 हो, पाई बाई 2 हो, लेकिन x इंटू समथिंग है, तो समझ जाओ पहले आपको x को हटाना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ x। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी लगेगी वो 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो 0 टू a वाली प्रॉपर्टी हमने डाल दी, a माइनस एक्स एफ ए माइनस एक्स, और इसको और क्लियर करेगा, एफ ए माइनस एक्स करने पर फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पाएगा, एफ एक्स ही रहेगा, तो हमारा एफ एक्स आ गया। फिर ब्रैकेट आप ऑफ सेपरेट करो, a इंटू एफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, अलग कर दिए दोनों इंटीग्रेशन। अब वो और क्वेश्चन देखो सेम आ गया। अब क्वेश्चन को इधर ले आओ, आई को 2i हो गया, बाकी जो बचा उसे फिर आगे हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना? समझ में आ गया? क्लियर? अब चलता हूं मैं क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन है हमारा i इज इक्वल टू 0 टू पाई x साइन x और होल अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हमने देख लिया, जैसा अभी हमने समझा कि x के साथ फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है 0 टू पाई। अच्छा, मैं चाहूँ डायरेक्ट भी देख सकता हूँ, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, बट आफ्टर द स्क्वायर कॉस स्क्वायर। देखो कुछ बदला नहीं, तो यानी रिमूवल ऑफ एक्स का क्वेश्चन। ठीक है ना? पाई माइनस एक्स, ये हो गया साइन पाई माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में आ गया
1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। 0 टू पाई हो गया, पाई माइनस एक्स एज इट इज, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो गया बेटा, साइन थीटा, और नीचे क्या हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कैसे हुआ, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सेपरेट कर, प्लस भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा वही, ठीक है ना। बाकी सेपरेट करके लिखना है तो सेपरेट करके भी कर सकते हो। 0 टू पाई, ये आ गया पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 टू पाई, इधर कितना आ गया एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम थे, साइन एक्स को बाहर लेता, एक्स से एक्स कट जाता, ये सीधा आ जाता, मतलब ये सॉरी, और आई उधर 2i हो जाता, ये दोबारा करने की जरूरत नहीं होती, ये आपकी मर्जी है कैसे करना है आप, ठीक है ना। तो जब हमारे पास ये आ गया, ये बन गया हमारे पास आई को ले आए हम लेफ्ट साइड में, आई प्लस आई कितना बन गया बच्चों 2i, और पाई हमने कर दिया बाहर, पाई हमने कर दिया बाहर, ये बन गया 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर आप ध्यान दो ना, तो कॉस एक्स को टी पुट करके क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कॉस एक्स को टी पुट करके क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ प्रॉपर्टी है, तो आपको प्रॉपर्टी लगाते रहना जब तक प्रॉपर्टी यहाँ दिखाई दे रही, ठीक है ना। अब अगली प्रॉपर्टी 0 टू 2a वाली है, तो हमने क्या किया, लेट एफ एक्स बी द फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ बेटे 2a माइनस एक्स यानी एफ पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स और 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा बच्चों साइन थीटा, और यहाँ पर भी क्या हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो क्या ये फंक्शन एफ एक्स ही आ गया? अगर फंक्शन एफ एक्स आ गया तो दिस इंप्लाइज 2i इज इक्वल टू वॉट, 2i इज इक्वल टू 2 इंटू पाई, तो एज इट इज रहेगा 0 टू a हो गया, यानी पाई से पाई बाई 2 बन गया, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 2 और 2 कैंसिल आउट। क्या ये स्टेप सबको समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है ना। इसमें बेटा एफ एक्स के बराबर हुआ, ये तो चेक किया ना हमने, देख पहले इसको इससे ओपन कर दिया, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई, फिर एलसीएम को सेपरेट कर दिया और क्वेश्चन बना लिया, ठीक है ना। समझ गए यहां तक? अब देखो 0 टू a वाली प्रॉपर्टी समझते हैं, क्या 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगानी चाहिए? अगर मैं 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगाऊं तो ऊपर तो cos x हो जाएगा, अब इतना तो कर लोगे ना, अंश लिखो नहीं अभी, क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर एक्स हो गया, बिल्कुल ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स में बदला जा सकता है, तो एक बार ट्राई करते हैं। कॉस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर क्या बन गया 2 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या डिनोमिनेटर सेम रहा? नहीं रहा ना, तो इसका मतलब 0 टू a वाली प्रॉपर्टी का कोई फायदा नहीं है अभी, ठीक है। लगा भी दोगे तब भी कोई फायदा नहीं है, आगे वहां से कर सकते हो क्वेश्चन, उससे पहले ही चेक कर लो तो और अच्छा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ अब सिंपल इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अब पुट करेंगे बच्चों, पुट cos x t माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, क्या लिमिट डायरेक्ट चेंज कर दूं? सब समझ जाओगे। अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट भी चेंज करते हैं, याद है। दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू this implies I is equal to
कितना हो गया, पाई, पाई है ना, पाई इंटू पाई हमारा बाहर रहा, और लिमिट बेटा अगर 0 डालूं तो 1 हो गया, और पाई बाई 2 डालूं तो 0 हो गया, और माइनस भी बाहर आना है इसमें, है ना, माइनस भी तो बाहर आएगा कि नहीं, ये वाला जो साइन का माइनस है ये भी तो बाहर आना है। आई इज इक्वल टू माइनस पाई 1 से 0, हाँ अपर लिमिट 0 होगी, पाई बाई 2 पे 0 होता है, इसीलिए तो बाहर नेगेटिव आ गया, याद आया, बाहर नेगेटिव नहीं आ गया, कितना आ गया, 1 प्लस 1/t² dt। अब क्या कर सकते हैं, अब मन कर रहा है प्रॉपर्टी लगाने का तो लगा लो, नहीं तो कोई बात नहीं, लगा देता हूँ प्रॉपर्टी, नहीं तो वो कभी यूज ही नहीं आएगी। 0 to 1 हो गया, उस माइनस का क्या हुआ, कुछ पता चला, जो पाई के तो माइनस एक्स्ट्रा आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वो प्रॉपर्टी है, पहली वाली या दूसरी वाली, सेकंड ना। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चों, 1/1 प्लस t² की tan इनवर्स t, लिमिट फ्रॉम 0 to 1। अब पुट करिए अपर लिमिट, कौन सा, वो तो कट गया ना, साइन से साइन, लिमिट इंटरचेंज कर दी ना, इंटरचेंज प्रॉपर्टी, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स 1 कितना होता है, पूरा ध्यान रखना है लिमिट्स का, 0 कितना होता है 0, आंसर आ गया π²/4। समझ में आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 31। 31 एग्जाम्पल क्या कहता है, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 साइन ऑफ 5x, साइन इज टू पावर 5x, और कॉस इज टू पावर 4x। छोड़ दूं, हो गया 0 आंसर, माइनस साइन माइनस थीटा माइनस कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, ओवरऑल क्या हो गया, f माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स, तो देयरफॉर आई इज 0। छोड़ दूं ना, सबको समझ में आ गया, खत्म। एग्जाम्पल नंबर 32। 32 क्या बोलता है, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू π/2 साइन इज टू पावर 4x अपॉन साइन इज टू पावर 4x प्लस कॉस इज टू पावर 4x dx। इसको हमने मान लिया रिजल्ट नंबर 1। क्लियर हो गई बात सबको, है ना, इजी है। अब हम यहाँ पर डाल देते हैं 0 to a वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, 0 to a वाली प्रॉपर्टी डालूं तो 0 to π/2, ये आ गया हमारा साइन π/2 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस पावर 4 π/2 माइनस एक्स, साइन की पावर 4, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा हमें क्या दे देगा, कॉस की पावर, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, कॉस इज टू पावर 4x साइन इज टू पावर 4x dx, रिजल्ट नंबर, ठीक है ना।
अगला स्टेप, फर्स्ट प्लस सेकेंड, पाई बाई टू क्यों आएगा, सारे पाई बाई फोर, पावर फोर, अच्छा अच्छा अच्छा, पाई बाई फोर कर दिया सर। आ रहा है पाई बाई, है ना, 0 टू पाई बाई टू, आई और आई 2i हो गया, और यहाँ कितना आ गया 1, लिख दूँ ना डायरेक्ट, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू, 2i इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, पाई बाई टू माइनस 0, दिस इंप्लाइज i कितना हो गया, ये इसका आंसर हो। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 33, तो कर ही चुके हो, 33 एग्जाम्पल करा चुका हूं। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 34, एग्जाम्पल नंबर 34 6 नंबर का, 6 नंबर करो, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम्पल नंबर 34, लेकिन इसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा याद रखना पड़ेगा इसको। एग्जाम्पल नंबर 34, क्या कहता है, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू, 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें कुछ ऐसा डिनोमिनेटर ही नहीं है, सबसे पहली बात तो यही है ना, तो डिनोमिनेटर ही नहीं है, जो हम मान करके चला करते थे कि डिनोमिनेटर सेम रहे, तो लेकिन चलो देखते हैं रिजल्ट नंबर 1, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी गलती क्या होगी पता है, जैसे ये क्वेश्चन आएगा साइन एक्स को टी पुट कर देंगे सब, तो लॉग टी बन गया, वो साइन से कॉस एक्स आ गया, और झंझट बढ़ता जाएगा। अब कॉस को कैसे बदलोगे, लिखोगे √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर लिखोगे √1 माइनस टी स्क्वायर, अब बन गया लॉग टी अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, कुछ नहीं होगा, फिर वहीं रुक जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन में ये कन्फ्यूजन, तो इसलिए मैंने कहा कि जब डेफिनेट का क्वेश्चन आए तो पहले प्रॉपर्टी लगाओ, नहीं होगा तब देखेंगे क्या होने वाला, ठीक है ना। तो 0 टू ए वाली हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी डाल दी, 0 टू पाई बाई टू, यह आ गया लॉग साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डी, इसने हमें दिया 0 टू पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स, रिजल्ट नंबर 2, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, सही है, कुछ बनना ही नहीं, कोई बात नहीं, आगे हम जानते हैं इनको प्लस कर लिया जाता है, अभी वह अंधेरे में तीर चला रहे हैं हम, फर्स्ट और सेकंड को हम प्लस कर लेते हैं, आई और आई कितना आ गया हमारे पास 2i, इधर क्या हो गया 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या होगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, यही दिख रहा है, यही कर लेते हैं, 2i हो गया 0 टू पाई बाई टू, नोट करते जा रहे हो कहीं गलत ना हो जाए, सारे लगे हुए नोट करने में है भाई, अंधेरे में तीर चल रहा है ये, क्या डिनोमिनेटर, कैसे भाई, क्यों कर देंगे, ये बन गया लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, समझ गए, अभी भी कुछ नहीं हुआ, जो बस दिखता रहा हम वही करते रहे, ठीक। अब जो कोशिश है ना, जब ऐसा दिख गया कि इसका कुछ नहीं हो रहा ऐसे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करनी शुरू कर देनी चाहिए, मतलब क्या पता ये आई बन जाए कहीं, है ना, कुछ तो हो सकता है ना। तो आई बनाने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ साइन एक्स है, सिंगल टी रेशियो वहाँ क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, और ये दिखता है तो पक्का होता ही है कि साइन 2 बनना ही चाहिए, है ना, ठीक है ना, हाँ सही है, तू भी ठीक रास्ते पे चल रहा है। log 2 से डिवाइड, हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ गलत बोला था,
2 से मल्टीप्लाई dx। तो अच्छी बात है कि तू भी अंधेरे के तीर पकड़ता जा रहा है, कैसे करने चाहिए। यह आ गया पाई बाई 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या बन गया, लॉग साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। 0 टू पाई बाई 2 बच्चों, यह आ गया हमारा लॉग ए, सही है, माइनस लॉग बी, क्योंकि कम से कम log 2 का तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बाहर कर दिया उसे, सही है। अब जिसका इंटीग्रेशन हो सकता है उसको सेपरेट कर दो। 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx। चलो इसे तो बाद में कर लेंगे, है ना। ये हमारा I1 हो गया, ये हमारा I2। I2 को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो कुछ प्रॉब्लम है I1 में है, तो फिर I1 में और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अरे वो तो हो ही जाएगा, है? जो चीज़ आसान है पहले, मोदी जी की बात नहीं मान, जो चीज़ मुश्किल है पहले वो करनी चाहिए, आसान तो होते ही रहेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास आ गया बच्चों I1 सॉरी, I1 हमारे पास हो गया 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x dx, log साइन 2x, ठीक है ना। अब लेकिन यहां तो x है, वहां 2x है, तो क्या करते हैं, इसी को सिंगल वेरिएबल पहले बना लेते हैं। इसको क्या करते हैं, सिंगल वेरिएबल बना लेते हैं। हम पुट कर लेते हैं 2x को t, किसको पुट कर लेते हैं, 2x को t पुट कर, तो ये आ गया 2 dx dt। 1/2 बेटा बाहर आ गया, अब लिमिट को चेंज करो, 0 रखा तो 0 हो गया, और पाई बाई 2 रखा तो पाई हो गया। 0 रखा बेटा, लोअर लिमिट रखने पर लोअर लिमिट मिलती है, अपर लिखने पर अपर मिलती है, मिल गया ना। लिमिट कहाँ चेंज करनी है, यहाँ चेंज करनी है लिमिट, समझ में आ रहा है सबको। जब लिमिट चेंज की 1/2 बाहर आ गया, क्या ये बन गया log साइन t dt, बन गया ना। लेकिन क्वेश्चन तो 0 से पाई बाई 2 है, ये पहुंच रहा है 0 से पाई। अब क्या करना चाहिए, फिर प्रॉपर्टी लगाओ 0 टू 2a वाली, फिर लेट करो इसे। अब फंक्शन बन गया एफ टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन टी, एफ 2a माइनस एक्स यानी पाई माइनस टी, ये बन गया हमारा लॉग साइन पाई माइनस टी। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन टी। क्या ये एफ टी के बराबर आ गया, एफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर आ गया बेटा, एफ 2a माइनस एक्स इज एफ टी, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास। अगर ये एफ टी आ गया तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं दिस इंप्लाइज 2i इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज 2i इज इक्वल टू 1/2 बाहर है, मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, 2i नहीं बेटा, आई ये था I1 इज इक्वल टू, सॉरी ये तो I1 इज इक्वल टू है ना, भाई क्यों, दिस इंप्लाइज I1 इज इक्वल टू, हाफ हमारा बाहर है, ये हो गया 2 इंटू 0 टू a, 0 टू पाई बाई 2 log साइन t dt, ये कट गया। दिस इंप्लाइज I1 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log साइन x dx। कुछ याद आया, पहली प्रॉपर्टी वो यहां यूज हुई है कि आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, लिमिट वही रहेगी, कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, बस वेरिएबल बदला,
जो हम कह रहे थे ना कि भाई इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ काम आई। समझ गए? दिस इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू वॉट? I1 इज इक्वल टू आई। I1 किसके बराबर आ गया? I के बराबर आ गया। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। I1 I के बराबर आ गया ना, ये पूरा सॉल्व करते हुए आए ना। अब देखो दिख रहा है ना, चल जाए काम, मुझे लग रहा है दिख रहा है। ठीक है ना, हो जाएगा इतना, बस सही दिख रहा है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। I1 किसके बराबर आ गया? I के। जब I1 I के बराबर आ गया, अब आ जाता हूं I2 पर। I2 कितना बेटा? 0 टू पाई बाई 2 log 2। log 2 बाहर हो गया, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया? x हो गया, 0 टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 माइनस एक्स, आंसर कितना आ गया? पाई बाई 2 log 2। ठीक है, अब आ जाओ इक्वेशन नंबर थर्ड पर, या i इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू, ये कितना चल रहा था? 2i ना। 2i इज इक्वल टू, लिख देता हूं फ्रॉम थर्ड, 2i इज इक्वल टू I1 माइनस I2। I1 किसके बराबर है बच्चों? I के। और I2 कितना है? पाई बाई 2 log ऑफ 2। 2i इधर सब्ट्रैक्ट होके कितना आ गया? I आ गया माइनस पाई बाई 2 log 2 सोल्यूशन। ठीक है ना, चेक करो। अब मैं आता हूं एक्सरसाइज 7.10 पर, यानी 10th एक्सरसाइज पर। कौन सा क्वेश्चन पूछा बेटा? 7th है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 x इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n dx। तो 0 टू a वाली प्रॉपर्टी मुझे नजर आ रही है, लगा देता हूं। a माइनस एक्स यानी 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 माइनस एक्स टू दी पावर n dx। अब कितना आ गया? 0 टू 1, 1 माइनस एक्स ब्रैकेट खुला x टू दी पावर n dx। कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट और सेकंड हमेशा प्लस ही होंगे। अब क्या किया मैंने? अब तो सिंपल इंटीग्रेशन, x टू दी पावर n माइनस n प्लस 1। क्या ठीक है? ब्रैकेट खोल दिया, अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, कितना आ गया? x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लिमिट फ्रॉम 0 टू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 लिमिट फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है, अब जब लिमिट लगाओगे क्या आंसर बनेगा? ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन n प्लस 1, अगला 0 हो गया, माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, नेक्स्ट 0 हो गया, ऊपर आ गया n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, नीचे आ गया n प्लस 1 इंटू प्लस 2। सॉल्व करके आंसर आ गया 1 अपॉन n प्लस 1 मल्टीप्लाई विद, चेक करो। ठीक है ना, हो जाएगा। अब इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चलो बेटा आगे, चलो 8th क्वेश्चन कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है ये। आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10। अब देखो ये 0 टू a है,
मतलब 0 to π/4 है। मैंने क्या बताया था, ज़्यादातर 0 to π/2 में ये प्रॉपर्टी लगनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है, फिर भी क्या करो आप ये प्रॉपर्टी लगाओ, 0 to a वाली लगाओ। तो वही मैंने कहा था ना, हर जगह वो चलेगा, लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं होगा, तो हमें थोड़ा बहुत समझ के रखना है कि पहले हमें प्रॉपर्टी ही लगानी चाहिए। अगर डायरेक्ट दिख रहा होता है, कुछ पुट उट करके सॉल्व हो रहा होता तो हम कर लेते, ठीक है। 1 प्लस क्या बना, x की जगह क्या लिखना है, a माइनस एक्स, यानी π/4 माइनस π/4 माइनस एक्स को हमने बदल दिया। अब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, a माइनस बी का फॉर्मूला डाल सकता हूं, 10 का डाल देते हैं। यह आ गया 1 प्लस 10a π/4 माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। क्लियर है बात। 10 π/4 कितना होता है, 1, यानी log 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। क्लियर हो रहा है बेटा। थोड़ा बहुत सॉल्व हो सकता है ये, अगर एलसीएम ले लूं तो। ये आ गया हमारे पास i इज इक्वल टू 0 to π/4 log, एलसीएम ले लूं तो कितना आ गया, 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, नीचे आ गया हमारे पास 1 प्लस 10x dx। 10x और 10x कट गया, 1 और 1 को ऐड किया तो कितना बन गया, 2 अपॉन 1 प्लस 10x। अब log है तो log x अपॉन y को क्या लिख सकता हूं, log x माइनस log y, यानी log 2 माइनस log 1 प्लस 10x, ठीक है ना। अब किसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, log 2 की इंटीग्रेशन पॉसिबल है, सेपरेट कर लेता हूं। 0 to π/4 log 2 dx माइनस 0 to π/4 log 1 प्लस 10x dx। कुछ नजर आ रहा है, आई बन गया, बिल्कुल ठीक, शाबाश। ये क्वेश्चन बन गया आई को ले आए लेफ्ट साइड में, कितना बन गया 2i, बस इतने की इंटीग्रेशन करनी है। log 2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट फ्रॉम 0 to π/4। 2i कितना आ गया बेटा, π/4 log 2, और फाइनल आंसर π/8 log। i इज इक्वल टू वॉट, 2 डिवाइड हुआ π/8 log ऑफ 2। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन, ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, 7 कर चुके हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, सारे लीनियर हैं, तो क्या करोगे, इस एक्स को लिख दोगे साइन एक्स माइनस ए प्लस ए, और नीचे क्या आ गया, साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। अब साइन एक्स माइनस ए को ए मानो और ए को बी मानो, तो क्या बन गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ऑफ बी होल अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स। अब सेपरेट करो तो क्या बचा हमारे पास, कॉस ए, और वहां कितना आ गया, साइन ए मल्टीप्लाई विद कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स। कॉस ए आ गया बाहर, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x, प्लस साइन ए आ गया बाहर,
और कॉट का इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, यही होता है ना कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स। हो गया खत्म। इसके बाद कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में अच्छा एक फॉर्म भी तो रह गई थी, पी रूट क्यू वाली फॉर्म भी तो नहीं पढ़ाई अभी, है ना। अच्छा इसमें ध्यान रखो, अगर दोनों लीनियर होते हैं, एक बाहर लीनियर है और अंदर लीनियर है, तो जो अंदर लीनियर है, अंदर वाला लीनियर है, उसको टी स्क्वायर पुट कर दो, ठीक है ना। नहीं, बाहर लीनियर है, अंदर क्वाड्रेटिक है, सॉरी क्वाड्रेटिक है, बाहर लीनियर है अंदर क्वाड्रेटिक है, तो बाहर वाले लीनियर को 1/t पुट करते हैं, एक्स को पुट कर दो 1/t और फिर सॉल्व कर दो, ठीक है ना। ये फॉर्म पढ़ा दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। और बताओ नेक्स्ट। ये तो रह गई थी शायद ना, फिर सीधे मैंने डेफिनेट शुरू। 8th क्वेश्चन में ये भी आसान, तो पहले क्वेश्चन है ऐसा तो नहीं है। 5 को आगे ले आ, e टू दी पावर log x टू दी पावर 5। 8 थी तो कह रहा तू मिसलेनियस का। अरे अभी तो 8th बोला था। अच्छा चलो 10th, 10th भी हो चुका है, 10th हो चुका है ना, याद है 8 वाला साइन इज टू पावर 8, बुकलेट में तो कराया था ये। साइन इज टू पावर 8x माइनस कॉस इज टू पावर 8x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। क्या बताया था इसके अंदर कि हम ऊपर वाले को सॉल्व कर सकते हैं, क्या लिख सकता हूं, साइन इज टू पावर 4x होल स्क्वायर माइनस कॉस इज टू पावर 4x होल स्क्वायर। अच्छा अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, 1 को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर लिख लेता हूं तो और फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो 2a भी खत्म हो जाएगा जब ब्रैकेट खुलेगा, है ना। और बाहर क्या आ गया, -2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दो, a माइनस बी मल्टीप्लाई विद a प्लस बी, ये देखो। और इसको ओपन करूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, ठीक है ना। उसके बाद ये और ये कट गया, इसे फिर से क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये किसके बराबर हो गया, 1 के। यहां से माइनस कॉमन ले लो, फिर कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद इसको मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ 2x dx। क्या इंटीग्रेशन हो गया, साइन ऑफ 2x अपॉन 2, खत्म, ठीक है। और ये सब रिपीट हो चुके हैं, कौन सा बेटा, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में क्या कर, x टू दी पावर 4 होल स्क्वायर, 8 को लिखो x टू दी पावर 4 होल स्क्वायर, ठीक है। फिर x टू दी पावर 4 को पुट कर दो t, तो 4x क्यूब हो गया, x टू दी पावर 4 होल स्क्वायर, x टू दी पावर 4 को पुट कर दो t, तो 4x क्यूब ऊपर कट गया, 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। साइन इनवर्स टी इसका आंसर आ गया। अच्छा इस पेज पे और इस पेज पे 17 तक कोई डाउट, 15 15 में बेटा सबसे पहले टी क्यों पुट करेंगे, e टू दी पावर लॉग साइन एक्स है, e लॉग पूरा हट गया, साइन एक्स आ गया, फिर कॉस एक्स को t डालो, बाहर साइन कट गया, t क्यूब dt इंटीग्रेट।
18 और 20, 18 कर लेते हैं। एक लास्ट 18 करता हूँ, बाकी अगली क्लास में, ठीक है ना? हाँ, कोई बात नहीं। 18 I be the integration of 1 upon square root of sine cube x into sine x plus alpha dx। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और कर चुके हैं शायद हम इसको, हो ही नहीं सकता, सब बुकलेट में थे, फिर प्रैक्टिस नहीं की इसका। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पहले लगा दो, कितना आ गया? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही होगा ना? ये आ गया dx, ठीक है। अब साइन क्यूब में से साइन स्क्वायर का तो कुछ हो सकता है, लेकिन और एक थोड़ा आइडिया लगाएं, ब्रैकेट में से साइन कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बन गया? साइन इज टू पावर 4x, और ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया बेटा? कॉस अल्फा। हाँ, बस मैं साइन x कॉमन ले रहा हूं, नहीं कॉमन तो डिवाइड हो जाएगा। कितना आ गया? साइन अल्फा कॉट x, और साइन अल्फा कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल x है। साइन 4 रूट से बाहर आया साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ऊपर गया, क्या बन गया बेटा? कोसेकेंट स्क्वायर x। अब कुछ हिंट मिल गया? सोच के बताओ। कॉट x को t पुट करूं तो कोसेकेंट स्क्वायर x मिलेगा, सोचो, होगा ना? अब बेटा उसके साथ ये सब तो कांस्टेंट ही है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, सबको पुट कर दो। तो यहां हम पुट कर लेते हैं कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। कॉस अल्फा का 0 हो गया, साइन अल्फा बाहर, माइनस साइन अल्फा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स 2t dt। क्या ठीक है ये? कोसेकेंट स्क्वायर से कोसेकेंट स्क्वायर कट जाएगा, -2 अपॉन साइन अल्फा को बाहर ले लेता हूं, आई चेंज किस में हो गया? -2 अपॉन साइन अल्फा, और इंटीग्रेशन रह गया 1 अपॉन रूट टी स्क्वायर, और बाहर है टी डी टी। बच्चों समझ में आ रहा है? -2 अपॉन साइन अल्फा, रूट से टी बाहर आया, बाहर वाले टी को कट कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया? 1 का इंटीग्रेशन टी हो गया, और टी को क्या लिख सकते हो? स्क्वायर रूट ऑफ कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स प्लस सी। देखो जरा, अच्छा दोबारा चेंज किया है, यानी कॉट एक्स को फिर से इसने किया कॉस एक्स बाई साइन एक्स, फिर बेटा एलसीएम हो गया, कितना बन गया? साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, ऊपर आ गया साइन एक्स प्लस अल्फा, नीचे साइन एक्स आ गया, यही किया ना? ठीक है, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? और कोई डाउट? और कौन सा कहा तूने? 20 तो कर चुके हो, जो साइन 2x है इसको चेंज करो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x को चेंज करो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, एलसीएम को सेपरेट करो, सॉल्व हो गया। ठीक है ना? 23 में क्या करो? 23 कर लेते हैं। 22 में x को cos थीटा पुट करो, x को पहले 22 देखो, 22 भी तो बोला था, उसको कर लेना, कर लोगे ना? इसको ट्राई करना। और जो 23 है इसके अंदर जो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ
रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर है हमारे पास लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स, यही है ना, और होल अपॉन एक्स टू दी पावर 4। अभी बेटा इसमें कुछ पता तो चल नहीं रहा, लेकिन अगर आपको दिख गया कि भाई लॉग बिखरे हुए हैं तो सबसे पहले उन्हें समेट दो। ठीक है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स है तो 2 ऊपर आ जाएगा। लॉग एक्स स्क्वायर तो क्या इसे मैं ऐसे कंबाइन करके लिख सकता हूँ, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख सकता हूँ ना, और ये एक्स टू द पावर 4। सेम वैल्यू बनाई जा सक, जब तक बनाओगे नहीं कुछ सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, इसको बनाया जा सकता है सेम। तो मैंने क्या किया, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, बाहर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा? एक्स स्क्वायर बाहर आके इस एक्स को काट देगा, सही है ना, एक्स्ट्रा काम किया। इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आ गया बच्चों, एक्स टू दी पावर 4, एक्स से सिंगल एक्स काट दो, क्यूब आ गया। अब क्या हो सकता है, अब जब एक्स क्यूब दिख रहा है तो एक चीज हमें हिंट मिल रही है कि अगर मैं एलसीएम को सेपरेट कर दूं, रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे है एक्स क्यूब dx। अब देखो अगर मैं पुट कर दूं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को t, तो यह आ गया माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स डी टी। ये देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, माइनस 1/2 हमारे बाहर आ जाएगा, इधर रह गया रूट टी इंटू लॉग टी डी टी। अब क्या होना चाहिए इसमें, इंटीग्रेशन बाय, इसको ले लो फर्स्ट, इसको ले लो। ठीक है, मैंने क्या किया, x को सेपरेट कर दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट के 1 हो गया, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर सेपरेट होके 1 हो गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये वाला कट के एक्स क्यूब रह गया। अब 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को t डाल दिया, 1 का 0 हो गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब हो गया, और सॉल्व हो गया, हो जाएगा। आगे का काम पूरा कंप्लीट कर लेना, अब बाकी अगली क्लास में कर, ठीक है, कल भी तो क्लास है।